नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जो ऐलान किया है उसने यूनुस की नींद उड़ा दी है। और वो उसमें अकेले नहीं है, उनके जो आका हैं उनके भी पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्या कहा है सेना प्रमुख ने, उस पर हम लोग बात करेंगे। और फिर यह भी कि कहाँ कहा है, इसकी भी चर्चा करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि वो स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है जहां सेना प्रमुख ने बोला है। असल में एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ये साल में एक बार होती है, जिसमें सेना प्रमुख बहुत विस्तार से भारतीय सेना की तैयारी के बारे में बताते हैं और जिस तरीके का मॉडर्नाइजेशन वगैरह चल रहा है उससे देश दुनिया को अवगत कराते हैं। साथ ही साथ जो एक तरह से कहा जाए कि जिस तरह की चुनौतियां हैं उसके बारे में भी विस्तार से बात होती है। तो उसी तरह से तकरीबन 1.5 घंटे की पीसी चली और उसमें ऑपरेशन सिंदूर से लेकर और बांग्लादेश हो, चीन हो, जहां जो कुछ चल रहा है उसके बारे में उन्होंने पूरा विस्तार से अपनी बात रखी। अब इसी में सवाल जवाब हुआ। उस सवाल जवाब में बांग्लादेश का प्रश्न आया कि आखिर में ये जो बांग्लादेश में हो रहा है, जिस तरीके से वहां पर कट्टरपंथी तंजीमों को पनाह दी जा रही है और भारत विरोध का अभियान चलाया जा रहा है, भारत की सुरक्षा के लिए चुनौतीपूर्ण माहौल बनाया जा रहा है और वहां से जो ये आतंकवाद का निर्यात हो रहा है, इसको लेकर सेना क्या कर रही है, क्या इस पर कुछ सेना करेगी या फिर चीजें जैसे चल रही हैं वैसे ही चलेंगी। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल था जो पूछा गया। अब इस पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जो कहा वो सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं, सिर्फ यूनुस के लिए नहीं, ये पाकिस्तान, चीन और टर्की तक के लिए सीधा संदेश है कि हम पर कभी भी कतर सकते हैं। क्या कहा उन्होंने? देखिए, उन्होंने बड़े करीने से 2-3 बातें बताई जो इस ओर इशारा करती है कि अगर भारत चाह ले तो जो वहां की मिलिट्री है वो यूनुस को उखाड़कर फेंक देगी, पाकिस्तान को दौड़ा लेगी और टर्की को वहां पैर नहीं रखने देगी। और चीन तो भूल ही जाए, जो वहां एयरबेस बना रहा है और नर्सिंग होम की आड़ में मिलिट्री कैंप खोल रहा है, वो भूल जाए कुछ करने के लिए। अभी मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा कहने की वजह सेना प्रमुख का सवाल बांग्लादेश को लेकर पूछा गया, उसका जो जवाब है वो जवाब बताता है कि क्या अंडरस्टैंडिंग है और आखिर क्या वजह है कि तमाम सारी हिमाकत और हरकत के बावजूद यूनुस और यूनुस के प्यादे कुछ कर नहीं पा रहे हैं। देखिए, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार है, कोई फुल फ्लेज सरकार नहीं है। तो जब अंतरिम सरकार है तो 2-4 महीने उसको जो उछल कूद मचाना हो मचा ले, ये उनके शब्द नहीं है। लेकिन जो कुछ सेना प्रमुख कह रहे थे उसका कम से कम मैं जो समझ पाया भाव यही था कि अंतरिम सरकार का क्या मतलब है, ये हमको समझना चाहिए। तो इसलिए उसको लेकर ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। यह है, चुनाव होगा, सरकार चली जाएगी। तो अभी तो ये केयर टेकर गवर्नमेंट है, तो केयर टेकर गवर्नमेंट को लेकर कोई बहुत लोड लेने वाली बात भारत के लिए नहीं है। एक बात उन्होंने कही। दूसरा, देखिए, वहां आए दिन घटनाएं हो रही हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारा पड़ोसी है, हम उससे सीमा साझा करते हैं, तो एक डर तो बना ही रहता है। और जिस तरह से वहां पर माहौल है, जिस तरीके की तमाम सारी चीजें वहां चल रही हैं, देखिए उस पर वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं देखिए, जो वहां की सेना है बांग्लादेश की, वो सेना जो कुछ कर रही है वो भारत के लिए कोई खतरा नहीं है। ये सीधे सीधे सेना प्रमुख कह रहे हैं। फिर सेना प्रमुख क्या कह रहे हैं वो सुनिए। उन्होंने कहा कि देखिए, जो वहां की सेना है और जो हमारी सेना है, हम लोगों में बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। हम लोग लगातार बात करते रहते हैं, जहां लगता है कि नहीं ये मामला गंभीर हो सकता है या कोई कंफ्यूजन वाली स्थिति हो सकती है, वहां हमने भी बात की। और अभी ये खबर भी थी कि सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने जो है वो वहां के जो सेना प्रमुख उनसे बात की। उन्होंने कहा कि सिर्फ मैं नहीं, हमारे जो नेवल चीफ हैं वो भी बात करते हैं, जो एयरफोर्स के हैं वो भी बात करते हैं। तो हम लोग लगातार संपर्क में रहते हैं
और भारतीय सेना की बांग्लादेश की सेना के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। ठीक, दूसरी बात जो बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि यह अंडरस्टैंडिंग किसको परेशान कर रही है? वहां आईएसआई को परेशान कर रही है, चीन को परेशान कर रही है, पाकिस्तान को परेशान कर रही है। और यह मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आगे की जो बात सेना प्रमुख ने कही वो बड़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने फिर कहा कि देखिए, सबको अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाने का अधिकार है। बांग्लादेश जो है वो एक संप्रभु राष्ट्र है, तो वो अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाएं, वो अपनी नेवी को और बढ़ाएं, अपने एयरफोर्स को ठीक करें, उसके लिए वो जो साजो सामान लेना है वो ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। ये देखिए, ये बहुत बड़ी बात है और ये बताता है कि किस तरह से दोनों सेनाओं के बीच परस्पर सहयोग है। सीधे सीधे उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग गए हुए थे और वहां गए, वो तमाम अधिकारियों से मिले और जो तमाम सारी चीजें हैं उस पर उन्होंने बातचीत की और उस बातचीत के जरिए यह पता चला कि नहीं, इसका कोई भारत से लेना देना नहीं है, कोई भारत के लिए खतरा नहीं है। अब आप समझिए कि ये जो यूनुस है, यूनुस क्यों एक आर्मी बनाना चाहता है अपनी, उस आर्मी बनाने का कारण यही है। और आईएसआई क्यों बांग्लादेश की आर्मी में फूट डालना चाहता है, उसका सीधा कारण यह है कि जो बांग्लादेश की सेना है वो सीधे तौर पर भारत के साथ खड़ी है और वो किसी भी तरह के ऐसे कार्रवाई में इनके साथ नहीं रहने वाली है जो भारत के खिलाफ हो। यही कारण है कि जब पीछे भारत के जो वीजा सेंटर हैं उन पर घेरावबंदी शुरू हो गई थी और हमला होना शुरू हो गया था, तब सेना प्रमुख ने सीधे बांग्लादेश के सेना प्रमुख को फोन किया था और स्थिति का जायजा लिया था। इस बात का उल्लेख भी जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किया। उन्होंने कहा कि देखिए, जब भी इस तरह की कोई परिस्थिति होती है तो हम लोग तुरंत फुरत जो है बात कर लेते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वहां पर जो तख्ता पलट हुआ वो दरअसल तख्ता पलट पूरी तरह से सीआईए नहीं करा पाई। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सेना जो है वो सीधे तौर पर भारत के टच में थी और इसीलिए सकुशल शेख हसीना को भारत पहुंचाया गया। तो ये जो जनरल साहब ने कहा है द्विवेदी जी ने, उससे एक बात तो बड़ी साफ हो गई है कि यूनुस जो अपना एक तरह से कहें कि कवायद में लगे हुए थे कि वहां चुनाव ना होने पाए और यथास्थिति बनी रहे, वो सेना के रहते मुमकिन नहीं है और ना जमात का सर उठा पाना। और जब ये बात सेना प्रमुख कह रहे हैं कि अंतरिम सरकार है, यानी 2-4-10 दिन की सरकार है, तो क्या ही कहा जाए, इसका मतलब ये हुआ कि सीधा सीधा वहां की आर्मी ने आश्वस्त कर रखा है कि भारत को चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम हैं आपके हितों की रक्षा के लिए। ये कोई भी पाकिस्तान आए, कोई भी आईएसआई आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इससे यह बात निकलकर सामने आ रही है। तो आप एक तरह से कहें कि जनरल साहब ने इतना तो साफ कर दिया कि बांग्लादेश में जो घटनाक्रम है वो अगर भारत अपने पर आ जाएगा तो यूनुस को भागना पड़ जाएगा। ये एकदम आप ये कहें कि लाउड एंड क्लियर मैसेज है यूनुस के लिए और उन ताकतों के लिए जो यूनुस के पीछे खड़ी हैं। अभी भारत सिर्फ ये नहीं चाहता है कि वहां पर किसी तरह का ऐसा माहौल बने जिससे वहां के जो हुक्मरान है मौजूदा, उनको ये कहने का मौका मिल जाए कि भाई देखिए भारत ऐसा कर रहा है। इसलिए भारत चुपचाप बैठा हुआ है। और ये चुपचाप बैठने का मतलब ये नहीं है कि भारत कुछ कर नहीं रहा है। भारत सीधे सीधे सेनाओं से बात कर रहा है। कल को अगर यूनुस ज्यादा उड़ने लगे तो वहीं से उठा लिया जाएगा। एक और चीज देखिए, जो अज्ञात वीर वाला मसला है, यह भी समझ में आया कि खेल क्या चल रहा है। जब सेना पूरा कॉन्फिडेंस में है और वहां की सेना का भारत के साथ अच्छा जो है तालमेल है, यानी ये वहां पर जो तमाम कट्टरपंथी एक एक करके
साफ हो रहे हैं, कट्टरपंथियों की जो सफाई हो रही है, उस सफाई के पीछे का मर्म यही है कि वहां जो सेना है वो भारत के रास्ते के कांटे हटा रही है साहब। और फिर आप देखिए एक जो बड़ी चीज घटी, तारिक रहमान का 1971 की जो जंग है, उस जंग को न सिर्फ रिकॉग्नाइज करना, बल्कि उसमें जब आप 1971 को रिकॉग्नाइज करते हैं तो आप भारत का जो उसमें योगदान है उसको भी मानते हैं। तो यो भी रहमान साहब, तारिक रहमान समझ गए कि भैया हो कुछ भी, वो अमेरिका कितना भी उछल कूद मचा ले और पाकिस्तान कुछ भी कर ले, चीन का जो मन कहे वो यहाँ आके कर ले, लेकिन अगर पत्ता भी हिलता है तो वो भारत की सेना के कहने पर हिलता है। क्यों? क्योंकि दोनों देश की मिलिट्री के बीच कोऑपरेशन बहुत गहरा है। हम लोग एक दूसरे के यहां प्रशिक्षण लेने और देने जाते हैं, यह सेना प्रमुख ने कह दिया। तो कुल मिलाकर जो कुछ सेना प्रमुख ने कहा है उसकी वजह से जो हमारे दुश्मन हैं उनको नींद नहीं आने वाली है। बाकी आप लोगों की अपनी क्या राय है जरूर साझा करिएगा।